ऐसे लोग कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जाने गीता में दिए गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। गीता का सार संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहती। तो बंधुओं, आप सभी भाई बहनों को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। हमारी हर कोशिश रहती है कि आप तक हम बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचा सकें, जिससे आपको आपके जीवन में सही जीने की राह मिले, सही रास्ते पर चलें। तो बंधुओं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके प्रिय भाई बंधु भी इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो वीडियो शुरू करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत हैं और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, तथा तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हो या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। आप अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोग लालच और निस्वार्थ और अपेक्षा होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तित्व रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरी नई वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
आज जो कुछ भी आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अच्छे रहेंगे। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसे हवा नहीं सुखा सकती। आत्मा अमर अविनाशी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न कहीं और है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो चीजें हमारे दायरे के बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं करता। जिसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर भौतिक शरीर को धारण करती है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दें। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज के जीने में है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा मेरी कर्म न करने में भी कभी आसक्ति ना हो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करती। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करें। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रण किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी कभी इस्तेमाल ना करे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पक्ष है, निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्तर बुद्धि कहा जाता है।
कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। सज्जन व्यक्तियों की सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपर्याय है उस पर शोक न करें। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुए वचन पसंद आए हों, गीता के अनमोल वचन पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके प्रिय भाई बंधु भी इसका लाभ उठा सकें और इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।